जिसे मारने चले थे लात उसी ने दिखा दी औकात। जानिए कैसे बिहारी वोटर ने राज ठाकरे की अकड़ और उनके घमंड को मिट्टी में मिलाया। सड़क पर दादागिरी और चुनाव में भीख। यूपी बिहार वालों ने सूद समेत लौटाया राज ठाकरे के अपमान का हिसाब। मराठी अस्मिता का नारा देकर उत्तर भारतीयों पर करते थे जुल्म। जैसे ही जागा बिहारी अस्मिता कुचला नफरत की राजनीति का फन। शेर बनकर दहाड़ने वाले अब मिमियाने पर हो गए मजबूर। एक एक बिहारी वोट ने नफरत के किले को खंडहर में तब्दील कर दिया। मुंबई की सड़कों पर जिस नेता ने कभी यूपी और बिहार वालों को दौड़ा कर पीटने का दम भरा था, आज उसी नेता को लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होने के लिए बैसाखियों की जरूरत पड़ गई है। क्योंकि लात मारने की बात करने वाले को बिहारी वोटर ने वोट की चोट से उनकी असली जगह दिखा दी। राजनीति में वक्त का पहिया जब घूमता है तो बड़े बड़े सुरमाओं का घमंड चकनाचूर हो जाता है। राज ठाकरे ने 2000 के दशक के बाद अपनी पूरी सियासत की नींव ही नफरत पर रखी थी। उन्होंने मराठी मानूस के नाम पर उत्तर भारतीयों और खासकर बिहार के लोगों को निशाना बनाया। उन्हें लगा कि गरीब मजदूरों, रिक्शा चालकों और फेरी वालों को डराकर वो मुंबई के किंग बन जाएंगे। लेकिन आज करीब 2 दशक बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। जिस बिहारी को उन्होंने कमजोर समझा था, उसी ने अपनी खामोशी और अपने वोट से उनकी सियासी जमीन खींच ली है। साल 2008 का वो दौर याद है आपको, जब राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मुंबई में उत्तर भारतीयों पर कहर बरपाया था। कभी परीक्षा देने के लिए आए छात्रों को पीटा गया, कभी टैक्सी चालकों की गाड़ियां तोड़ी गई। राज ठाकरे ने मंच से चिल्ला कर कहा था कि यूपी बिहार वाले महाराष्ट्र की संस्कृति बिगाड़ रहे हैं। उन्होंने धमकी दी कि अगर हमारी बात नहीं मानी तो लात मारकर बाहर निकाल देंगे। ये भाषा किसी नेता की नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की थी जो डर का व्यापार करके सत्ता हासिल करना चाहता था। उस वक्त सड़कों पर हिंसा का नंगा नाच हुआ और मेहनतकश लोगों को अपमानित किया गया। राज ठाकरे भूल गए थे कि जिस समाज को वो ललकार रहे हैं वो समाज मेहनत करना जानता है और वक्त आने पर जवाब भी देना जानता है। बिहारी और उत्तर भारतीय समाज ने ईंट का जवाब अब पत्थर से दे दिया है। ईंट का जवाब पत्थर से ही नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मुंबई की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनकर दिखाया। आज मुंबई की टैक्सी हो या ऑटो, ऑफिस हो या कारखाने, हर जगह बिहार के लोग ही सिस्टम को चला रहे हैं। जब चुनाव का वक्त आया तो इसी समाज ने एकजुट होकर ईवीएम का बटन दबाया और बीएमसी के चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी को हाशिए पर धकेल दिया। राज ठाकरे का परफॉर्मेंस इतना बुरा रहा कि उनसे बेहतरीन तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने कर दिखाया। हालिया चुनाव और बीएमसी के समीकरणों ने यह साबित कर दिया कि मुंबई अब गुंडागर्दी से नहीं चलती। राज ठाकरे का ग्राफ लगातार नीचे गिरता गया। उनकी रैलियों में भीड़ तो आती है, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाती, क्योंकि जनता अब समझ चुकी है कि नफरत से पेट नहीं भरता। राज ठाकरे ने अपने भाई उद्धव के साथ गठबंधन किया। खुद तो डूबे, उद्धव की लुटिया भी ले डूबे। बिहारी वोटर ने बिना शोर मचाए ये बता दिया कि लोकतंत्र में लात की नहीं बल्कि वोट की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। आज राज ठाकरे की पार्टी न तो राज्य की सत्ता में निर्णायक भूमिका में है और न ही मुंबई नगर निगम में उनकी वो पुरानी हनक बची। कुल मिलाकर देखा जाए तो राज ठाकरे के लिए एक कड़वा सबक है। उन्होंने जिस बिहारी अस्मिता को चोट पहुंचाई थी, आज उसी अस्मिता ने उन्हें राजनीतिक वनवास की तरफ धकेल दिया है। ये जीत उस धैर्य और लोकतंत्र की है जिसने साबित कर दिया कि भारत में तोड़ने वालों की राजनीति की उम्र बहुत लंबी नहीं होती। अब मुंबई की हवा बदल चुकी है और लात मारने का दावा करने वाले खुद सियासी जमीन तलाश रहे हैं।